मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता पवन खेरा जी। पवन जी, आज बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने डायस से ये कहा कि जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान ये मान चुके हैं, शहबाज शरीफ, कि भारत ने हमला किया, नूर खान एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया गया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये छिटपुट घटना थी, ये अपमान है? क्या देश की सरकार ने या देश की सेना ने इसको वॉर का दर्जा दिया है? दिया हो तो आप हमें बता दीजिए। जब वॉर का दर्जा ही नहीं दिया, वॉर का नाम न देश की सरकार ने दिया न देश की सेना ने दिया, तो देश का विपक्ष इसको वॉर कैसे कहेगा? जरा बताएं। इनको ज्ञान नहीं है। अल्पज्ञानी लोग भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसे अल्पज्ञानी लोग जो विदेश मंत्रालय में बैठकर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को एक्शन शुरू होने के वक्त बता दिया था। हम फिर दोहराते हैं, काश कि आपने एक्शन शुरू होने से पहले, ऑपरेशन शुरू होने से पहले पुंछ के नागरिकों को बता दिया होता तो आज वो जिंदा रहते, आज वो उनकी जान उनको नहीं गंवानी पड़ती। हम बार बार ये पूछते हैं, सीज फायर किन शर्तों पर किया गया? क्या उन शर्तों में पहलगाम के उन आतंकियों को भारत को सुपुर्द करने की भी शर्त शामिल है या नहीं है? इसका जवाब नहीं देना बन पा रहा है इनसे। हम बार बार ये कहते हैं कि किसके दबाव में आपने सीज फायर किया। हम बार बार ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 7 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया और व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जयशंकर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जयशंकर की करीबियां, नजदीकियां, रिश्ते उनके बहुत हैं अमेरिका से, हम जानते हैं। प्रधानमंत्री किस बात से डरते हैं? वीजा अब उनका नहीं कैंसिल होने वाला। हम रोज ये दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी डरिए मत, आपका वीजा हम आपको गारंटी देते हैं अमेरिका का बना रहेगा। लेकिन आपके कुछ राज हैं क्या अमेरिका के पास कि आपका मुंह नहीं खुलता अमेरिका के सामने? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं पवन जी कि सरकार सेना के पीछे छुप रही है, क्योंकि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं, आपके बयान पाकिस्तान मीडिया में वायरल हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन नाम रखने से कोई इंडियन नहीं हो जाता? सेना ने अपना काम बहुत मुस्तैदी से किया, सरकार अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी से नहीं कर पाई। पहलगाम नहीं होता अगर सरकार मुस्तैद होती, इंटेलिजेंस एजेंसीज मुस्तैद होती, सुरक्षा में चूक हुई वो सबके सामने है। क्या इन सवालों को पूछना पाप है? हम ये सवाल पूछेंगे। ये सवाल न पूछना पाप है, इसलिए हम ये सवाल पूछेंगे। पवन जी, आज जयराम रमेश जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन जा रहा है वो एक पीआर स्टंट है, पीआर एक्सरसाइज है और मोदी जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। एक तरफ आपके नेता जा रहे हैं, आपने एंडोर्स किया कि वो जाइए, देश हित में जाइए, और आप एक तरफ उसको पीआर एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जिस तरह से सरकार ने इस पूरी एक्सरसाइज में विवाद डालने की कोशिश की, सरकार की नीयत वहां से स्पष्ट हो जाती है। अगर नीयत आपकी साफ थी तो आप इसमें विवाद नहीं डालते। आप नामों में जो आपने किया वो विवाद नहीं पैदा करते। इसलिए जब नीयत में ही खोट है, और 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इस सरकार का देखिए, पूरी विदेश नीति पीआर स्टंट बना के रख दी। आज उसकी स्थिति, उसका नतीजा ये निकला कि एक नेपाल तक आपके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आप हमला कर रहे थे। एक भूटान तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया। आपके जो पारंपरिक मित्र थे, रशिया नहीं बोला। कौन बोला मुझे बताइए? 73 देशों में आप अरबों रुपए खर्च करके गए, एक देश आपके साथ नहीं खड़ा। यह है आपकी विदेश नीति। एक आखिरी सवाल, आज कोर्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी एलिज किया कि जो पूरा एक फाइनेंशियल जगलरी की गई है नेशनल हेराल्ड के अंदर, और 142 करोड़ रुपए तक का एक स्कैम किया गया एक तरीके से। ये कोई आप टाइमिंग की तरफ आप लगातार जब राहुल गांधी कठिन सवाल पूछते हैं, इसी तरह से एजेंसियों को सामने कर दिया जाता है। फिर ये एजेंसीज कवर फायर देती हैं सरकार को। ये आज से नहीं हो रहा, 11 साल से हो रहा है, होने दीजिए। अरे जब सेक्शन 25 की कंपनी है जिसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, न कोई तनख्वाह ले सकता है, न कोई किराया ले सकता है, न कोई प्रॉफिट ले सकता है, न कोई डिविडेंड ले सकता है, उसमें क्या जगलरी हो सकती है? जरा बताइए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे पवन खेड़ा। सत्य के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।